टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इस पर हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो फर्स्ट कंडीशन होती है, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसकी कुछ वीडियोस हमने आपको लास्ट टाइम पे बनाई हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन हमारी होती है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनर का या किसी पर्सन का फर्म में क्या होता है, एडमिशन होता है, तो क्या इसकी मीनिंग होते हैं, क्या इसके राइट्स होते हैं, जो नया पर्सन फर्म में आता है क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और फर्म में कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं। आज हम इस टॉपिक में थ्योरिकल जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अकाउंटेंसी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो रेगुलर आपको प्राप्त हो सकें, और आप उस पर जो भी आपको डाउट्स होते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या मतलब होता है इसका, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्शन 31 राइट्स, लाइबिलिटीज़, इफेक्ट एंड एडजस्टमेंट इन द इवेंट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 होता है उसका जो सेक्शन 31 है उसमें एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की पूरी कंडीशन दी हुई होती है। तो क्या है, तो देखते हैं। सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। कब एडमिट हो सकता है, जब इन दो कंडीशन में से वो एक कंडीशन पूरी करे। फर्स्ट, इफ़ इट इज़ सो एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड, मतलब जो पुराने पार्टनर है जो पहले से फर्म को चला रहे हैं उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है, यदि वो नया पर्सन उस एग्रीमेंट को मान लेता है तो वो एज अ न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाता है। सेकेंड, अब मान लो जो ओल्ड पार्टनर है उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सेकेंड क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ अबव इफ़ ऑल पार्टनर एग्री फॉर द एडमिशन। अब इसमें क्या होगा, उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ बट जो पुराने पार्टनर हैं वो एग्री हैं नए पर्सन को अपने फर्म में एडमिट करने के लिए। तो ये दो कंडीशन होती हैं जो सेक्शन 31 में बताई हुई हैं। इसके बाद हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जैसे किसी फर्म में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इन्होंने मान लो सी को एज अ न्यू पार्टनर सेलेक्ट किया है, तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो अपने साथ दो अमाउंट लेके आता है। एक आता है कैपिटल और एक लेके आता है वो गुडविल। अब क्यों लेके आता है, क्यों लेके आता है भाई, वो सबसे पहले तो वो कैपिटल लाता है। क्या लाता है, कैपिटल लाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल आपको दिया है कि ए एंड बी हैं, इन्होंने सी को एज अ पार्टनर बनाया है, तो जब भी ये फर्म में आएगा कोई नया पार्टनर तो वो कैपिटल लेके आएगा और साथ में गुडविल लेके आएगा। ये दो अमाउंट वो अपने साथ लेके आता है। क्यों लेके आता है तो हम देखते हैं इसके लिए। तो क्वेश्चन में आप देखोगे राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द न्यूली एडमिटेड पार्टनर। फर्स्ट, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उसको पहला राइट क्या होगा कि अब फर्म में जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो उसे भी मिलेगा। तो फ्यूचर प्रॉफिट को लेने के लिए उसे काय की अमाउंट लानी पड़ती है, गुडविल की अमाउंट लानी पड़ती है, जैसा कि हमने आपको ये बताया है ना। सेकेंड, राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की जो एसेट्स हैं अभी इन पर ए एंड बी का राइट है, बट जब सी आ जाएगा तो उसको भी अपना राइट चाहिए, तो वो राइट लेने के लिए उसे काय की अमाउंट लानी पड़ती है, कैपिटल की अमाउंट लानी पड़ती है। इसलिए हमने आपको ये पहले बताया कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लाएगा। गुडविल क्यों लाएगा, क्योंकि उसे अपना फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, और कैपिटल क्यों लाएगा, क्योंकि जो फर्म की एसेट्स है उसमें उसे हिस्सा चाहिए। ठीक है, सेम आगे आते हैं हम। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कौन कौन से इफ़ेक्ट होते हैं वो हम देखते हैं। तो इफ़ेक्ट में आप देखोगे तो आपको शो हो रहा है फर्स्ट पॉइंट, न्यू पार्टनर कम्स टू इन एक्सीडेंट। न्यू पार्टनर जब आएगा तो वो बिजनेस को साथ में रन कराएगा। ओल्ड पार्टनर कम्स टू एन एंड बट द फर्म कंटिन्यू। जो ओल्ड फर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, बट जो फर्म का बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। न्यू पार्टनर इज एंटाइल्ड टू शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट। जो फ्यूचर का प्रॉफिट होगा अब वो न्यू पार्टनर को भी मिलेगा।
द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर गेट रिड्यूस्ड। नए पार्टनर के आने से क्या होता है, जो पुराने पार्टनर है अपने वो प्रॉफिट का सेक्रीफाई करते हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा है क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट एन एग्रीड अमाउंट टूवर्ड द कैपिटल ऑफ द फर्म। जो न्यू पार्टनर होगा वो कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल फर्म के लिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एंड पेड द सेक्रीफाइंग पार्टनर टू देयर सेक्रीफाइंग रेशो। मतलब जो गुडविल नया पार्टनर लाता है वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्रीफाइंग रेशो में। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर जितना सेक्रीफाई करेंगे उससे उतनी गुडविल की अमाउंट मिलेगी जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है। इनकमिंग पार्टनर इज एंटाइल्ड टू राइट द एसेट्स ऑफ द फर्म। जो नया पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है उसका राइट्स होगा कि फर्म की एसेट्स में उसका हिस्सा होगा। एडजस्टमेंट इज टू बी मेड फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जो भी रिजर्व है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका भी एडजस्टमेंट होगा। और साथ में रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ भी होगी। मतलब आप देखते हो कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म में ये इफेक्ट होते हैं जो आपको सामने बोर्ड पर दिख रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो फर्म में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, अर्थात फर्म में कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब फर्म का जब एडमिशन होता है किसी पार्टनर का तो कौन कौन से एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये आपको देखो सामने बोर्ड पर 5 एडजस्टमेंट जो हैं ये आपको शो हो रहे हैं। इसमें से ये गेनिंग आप अलग कर देना, ये नहीं होगा। तो फर्स्ट रहेगा डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। सबसे पहले जब हम इसके अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो होगा उसको कैलकुलेट करना सीखना है। सेकंड नंबर पे हमें गुडविल का वैल्यूशन और उसका एडजस्टमेंट करना सीखना है। तो गुडविल का वैल्यूशन हम आपको लास्ट वीडियो में बता चुके हैं कैसे होता है, हम केवल इस टॉपिक में हम गुडविल का एडजस्टमेंट करना देखेंगे। थर्ड हमारा जो एडजस्टमेंट रहेगा वो रहेगा रिवैल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। फोर्थ नंबर पे हमारा जो एडजस्टमेंट होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट जो हमारा एडजस्टमेंट होगा वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इतने फर्म में चेंजेस होते हैं जब कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है। तो बेसिकली ये एडमिशन की बेसिक थ्योरी है जो आपको याद रखना है। इन एडजस्टमेंट के बेस पर हमें पूरे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के या इस टॉपिक के वो हमें करना है। तो इसके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इस चैप्टर और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, बड़ा है, इसकी जो वीडियोस रहेंगी वो रेगुलरली आपके पास आएंगी। तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इसके जो भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो एडजस्टमेंट रहेगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या बताएंगे, डिटरमिनिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।